बहुत समय पहले एक छोटे से गांव का नाम था शांतिपुर। यह एक साधारण गांव था। इस गांव के लोग सरल और सादे थे, लेकिन हाल ही में इस गांव में एक अजीब घटना घटने लगी, जिसने पूरे गांव को भय में डाल दिया। गांव में एक रहस्यमय जादूगरनी का आगमन हुआ था, जिसका नाम था माया। माया की विशेषता थी कि वह कभी भी दिन में गांव में दिखाई नहीं देती थी। रात के समय वह जंगल के पास एक पुरानी और वीरान हवेली में दिखाई देती थी। वहां से रात को अजीब रोशनी निकलती थी। गांव वाले कहते थे हवेली में कोई जादुई शक्ति छिपी हुई है। लोग डरते थे कि माया अपने जादू से पूरे गांव को अपने वश में ना कर ले। कहा जाता था कि माया के पास कोई अदृश्य शक्ति थी, जिसके कारण वह लोगों को डराती थी। गांव के लोग उसके पास जाने से डरते थे, लेकिन हर किसी के मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर माया कौन थी और उसके पास क्या शक्तियां थी। गांव का मुखिया, जो काफी बुद्धिमानी और अनुभवी व्यक्ति था, उसने माया के बारे में जानने का निर्णय लिया। मुखिया का नाम था धर्मराज। वह गांव की भलाई के लिए हमेशा से आगे रहता था। धर्मराज ने गांव वालों को शांत किया और कहा, हमें बिना जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए। हम खुद जाकर माया से मिलेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव वालों ने धर्मराज की बात मान ली। अगले दिन धर्मराज रात के समय उस पुराने हवेली की ओर बढ़ा, जहां माया रहती थी। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और वहां का वातावरण बेहद भयानक था। धर्मराज ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर जाने पर उसे माया एक बड़े झुम्मर के नीचे बैठी हुई दिखाई दी। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ धर्मराज, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। धर्मराज यह सुनकर चौंक गया कि माया को कैसे पता चल गया। माया ने उसे बैठने का इशारा किया। धर्मराज ने साहस के साथ माया से पूछा, तुम कौन हो और गांव में क्या कर रहे हो? माया ने हंसते हुए कहा, मैं कौन हूं इसे ज्यादा महत्व नहीं है। तुम क्या मानते हो यह महत्व है। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जो लोगों की भलाई के लिए है, लेकिन उन्हें समझने के लिए साहस और विश्वास चाहिए। धर्मराज ने माया की बातों को ध्यान से सुना और कहा, अगर तुम्हारे पास सच में शक्तियां हैं तो हमें यह साबित करो कि तुम हमारे लिए खतरनाक नहीं हो। माया ने धर्मराज की आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम्हें सच्चाई जानना है तो कल रात यहाँ वापस आना। धर्मराज उस रात माया की बातों को सोचता हुआ गांव वापस लौटा। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि धर्मराज ने माया से क्या बात की होगी। धर्मराज ने गांव वालों को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह माया से दोबारा मिलेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। अगली रात धर्मराज फिर से हवेली पहुंचा। इस बार माया ने उसे सीधे अंदर बुलाया और कहा, तुम्हें जो देखना है वह यहाँ नहीं है। तुम्हें मेरे साथ जंगल के उस हिस्से में चलना होगा जहाँ कोई नहीं जाता। वहां पर तुम्हें सच्चाई मिलेगी। धर्मराज ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद माया का साथ दिया। दोनों गहरे जंगल में चले गए, जहाँ का रास्ता घना और डरावना था। चलते चलते वे एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे। माया ने तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, इस तालाब में देखो, अपनी सच्चाई का सामना करो। धर्मराज ने तालाब के पानी में झांका और देखा तो उसे अपने अतीत की कुछ घटनाएं दिखाई दी, जहां उसने कुछ गलतियां की थी। धर्मराज को यह एहसास हुआ कि माया एक जादूगरनी नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी महिला थी। उसने माया से कहा,
तुम्हारी शक्तियां अद्भुत है, लेकिन गांव वाले तुम्हें गलत समझ रहे हैं। धर्मराज गांव वापस आया और उसने गांव वालों को माया के बारे में रहस्यमय बातें बताई। धर्मराज ने गांव वालों को चेतावनी दी कि माया के बारे में ज्यादा सोचना और उसकी हवेली के पास जाना खतरनाक हो सकता है। धर्मराज ने लोगों को बताया कि इस जादूगरनी के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है। एक रात गांव के कुछ जिज्ञासु लोग माया से मिलने के लिए निकले। वे सभी एक साथ जंगल के रास्ते पर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचने वाले थे, अचानक उनके रास्ते में एक भूतनुमा आकृति खड़ी हो गई। उसका चेहरा धुंधला और भयावह था और उसकी आवाज गहरी और भयानक थी। भूत ने कहा, आगे मत बढ़ो, जो भी इस रास्ते पर आगे जाएगा उसका अंजाम बुरा होगा। यह जादूगरनी तुम्हारे आत्मा को कैद कर लेगी। गांव वाले उस भूत को देखकर कांपने लगे। उनका हृदय भय से थरथराने लगा और वे पीछे हटने की सोचने लगे। तभी एक तेज रोशनी चमकी और उसी पल माया जादूगरनी उनके सामने प्रकट हो गई। वह काले कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थी और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। माया ने हंसते हुए गांव वालों से कहा, डरने की जरूरत नहीं है। यह भूत मेरा नौकर है और वह तुम्हें सिर्फ चेतावनी दे रहा है। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां दूंगी जो तुमने कभी नहीं देखी होगी। गांव वाले माया के जादू और उसकी बातें सुनकर अजीब तरह से प्रभावित हो गए। माया ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया और वे सभी उसके साथ चल पड़े। माया उन्हें एक गुफा में ले गई जो जंगल के बीचों बीच में स्थित थी। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए गुफा में अजीब तरह की रोशनी चमकने लगी। गुफा का वातावरण भयानक और डरावना था, लेकिन माया का सम्मोहन ऐसा था कि गांव वाले उसके पीछे पीछे चल रहे थे। गुफा के अंदर एक विशाल कक्ष था जहां माया ने उन्हें बैठने के लिए कहा। कक्ष के दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। माया ने गांव वालों से कहा, तुम यहाँ सुरक्षित हो, लेकिन हर रात मुझे एक आत्मा की जरूरत होगी। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो हर दिन एक व्यक्ति की बलि देनी होगी। गांव वाले यह सुनकर हैरान और भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वे क्या कर रहे थे। वे भागने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन गुफा का दरवाजा अचानक बंद हो गया। माया की जादुई शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया था। पहली रात माया ने गांव के एक व्यक्ति को अपनी जादुई शक्ति से मार दिया। उसकी आत्मा को एक जादुई बर्तन में कैद कर लिया। गांव के लोग उस बर्तन में फंसी आत्मा को देखकर डरने लगे। माया ने कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। हर दिन एक आदमी की बलि दी जाएगी। जब तक मैं पूरी तरह से अपनी शक्ति नहीं प्राप्त कर लेती, तब तक के लिए तुम यहाँ कैद रहोगे। मैं सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस बीच धर्मराज ने देखा कि गांव के लोग वापस नहीं लौटे। उसने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने अपनी पुराने अनुभव और ज्ञान का सहारा लिया और जंगल में उस गांव वालों को खोजने के लिए निकला। धर्मराज जानता था कि माया की जादुई शक्तियों का सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह गांव वालों को बचाकर ही रहेगा। जंगल में चलते चलते धर्मराज को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उसने भूतों, डरावनी आवाजों और जादुई धोखों का सामना किया। वह माया की गुफा तक पहुंच गया, जहां उसने देखा कि गांव वाले माया की कैद में है और बहुत डरे हुए थे। धर्मराज ने माया को कहा,
ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारी शक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचाती। तुम गांव वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी शक्ति हमारे लिए हानिकारक नहीं है? माया बोली, अरे मूर्ख, मैं ऐसा करती तो तुम गांव वालों को यहाँ कैसे आने देते? लेकिन धर्मराज ने माया की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी समझदारी और साहस से माया की जादुई शक्ति को बेअसर करने की योजना बनाई। उसने एक पुरानी विधि का सहारा लिया जिसके बारे में उसे वर्षों पहले एक साधु ने बताया था। धर्मराज ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। अपने पवित्र माला से माया के जादू को कमजोर करने लगा। धीरे धीरे माया की शक्ति घटने लगी और उसका असली रूप प्रकट हुआ। वह सिर्फ एक साधारण महिला थी जिसने जादू का सहारा लेकर लोगों को धोखा दिया था। माया का सारा जादू टूट गया और गुफा का दरवाजा खुल गया। धर्मराज की बहादुरी और समझदारी से गांव वालों की जान बचाई गई। उन्होंने माया को पकड़ा और उसे गांव से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। गुफा के अंदर फंसी आत्मा भी मुक्त हो गई। धर्मराज ने गांव के लोगों को समझाया, सच्चाई और धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। चाहे जितने भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चले गए तो सफलता हमें जरूर मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। भले ही परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा सही मार्ग पर ही चलना चाहिए। किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। माया के जादू ने गांव वालों को फंसाने की कोशिश की, लेकिन धर्मराज की युक्ति और साहस ने उन्हें बचा लिया था। जीवन में हमेशा सच्चाई और धैर्य का पालन करना चाहिए। कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा ही जीत जाता है। आज का इंसान पहले खुद को देखता है, मगर जो मुसीबत में दूसरों का साथ देता है वह इंसान देवता समान पूजा जाता है। बुराई करने वाला इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसका पाप का घड़ा भर ही जाता है। यह जरूर याद रखना। दोस्तों, यह थी छोटी सी कहानी। आपको अच्छी लगी होगी तो पिचक स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका ख्याल रखना।